कठुआ का मीरचंद दिल से अमीर है। लगातार वो सेवा निभा रहा है। जितने भी गड्ढे मार्गों पर बने हुए हैं, चाहे वो कॉलेज मार्ग कठुआ हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, आज मीरचंद की सेवा जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में चल रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लखनपुर यहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, तो यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं। और यहाँ पर भी लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर ये एंट्रेंस पे ही बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए थे और जिनको भरने के लिए मीरचंद और उनकी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हम लोग भी यहाँ से निकल रहे थे और देखा कि मीरचंद और उनकी टीम यहाँ पर सेवा को लगी हुई है। आपको बता दें कि मीरचंद वही शख्स है जिसने कॉलेज मार्ग कठुआ पर और ड्रीमलैंड कठुआ मार्ग पर जो गड्ढे बने हुए थे उनको भरने का काम यहाँ पर किया। और आपको ये भी बता दें कि इन गड्ढों से आए दिन हादसे होते थे, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी भी विभाग ने उसका सबक नहीं लिया, लेकिन उन हादसों से सबक नहीं लिया। लेकिन मीरचंद जो कि समाज सेवी हैं, पेशे से ये प्लम्बर हैं और बेहतरीन सेवा जो है वो समाज सेवा जो है वो कठुआ में निभा रहे हैं। चाहे वो कॉलेज मार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, इसी तरह से वो गड्ढे जो बने हुए हैं उनको यहाँ पर भर रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य समाज सेवा भी वो यहाँ पर निभाते हैं। जितने भी लोग कठुआ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भलीभांति जानते होंगे किस प्रकार से मीरचंद जो हैं वो कठुआ में सेवा निभाते हैं। तस्वीरें आप लखनपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर मीरचंद जो यूटी का प्रवेश द्वार है लखनपुर, ठीक मेरे साथ अगर तस्वीरें देख पाएँ तो महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है और सामने का इलाका रावी का वो पुल है और पुल के उस पार पंजाब का इलाका है। इस ओर की अगर तस्वीरें आप देख पाएँ तो ये लखनपुर एक्साइज डिपार्टमेंट का टोल प्लाज़ा है जिस पे साफ तौर पर लिखा गया है वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। मीरचंद मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। मीरचंद, आज आपकी टीम लखनपुर यहाँ पहुँची, यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं। कठुआ में तो आप सेवा निभा रहे हैं कॉलेज मार्ग पर, और लखनपुर आज जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं। हमें दुख है इस बात का कि हम पूरा खड्डा नहीं भर सके। खड्डे बहुत ज़्यादा हैं तो हमने कुछ भरे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये उन लोगों को ज़रूर कहेंगे कि यार घर का दरवाज़ा है जो हमारा, और जो जम्मू कश्मीर की इंट्रेंस है, यहाँ से जम्मू कश्मीर शुरू होता है और सामने से ही इतने इतने बड़े खड्डे हैं, ये क्या दर्शाते हैं। और बड़ा दुख लगता है हमें जब हम ऐसी स्थितियाँ देखते हैं। और यहाँ पे हमारे महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू भी लगा हुआ है और उनके पास ही ये खड्डे हैं। क्या दर्शा रहे हैं, उन लीडरों को क्या दर्शा रहे हैं, उन ऑफिसरों को क्या दर्शा रहे हैं, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम यही चाहते हैं यार, अगर हमारे इधर इतने इतने मिनिस्टर हैं, इतने इतने एमएलए हैं, तो क्या फ़ायदा यार इतने इतने खड्डे हमारे, जब हमारा जो दरवाज़ा है JNK यहीं से शुरू होती है, तो क्या दर्शा रहे हैं ये खड्डे। नहीं, लास्ट टाइम जिस तरह से कॉलेज मार्ग पर आपने गड्ढे भरे थे तब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि यहाँ पर हादसा हुआ था, जिसके बाद आपने उस हादसे से सबक लेते हुए अपने गड्ढे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या अनबनी यहाँ पर आप पहुँचे हैं लखनपुर में। सर हमें ये लगा कि ये तो हमारा बुआ है, ये तो हमारा दरवाज़ा है, और हम इसी आप डोगरी में बोल सकते हैं। देखो सर, ये तो साड़ा बुआ है ना, और बुए बिच अगर खड्डा पेदा तो मिगी लगदा कि मैं बड़ा गलत है अगर मैं उस खड्डे नहीं भरगा। और ये बड़ी एक शर्म की गल है कि एडे बड़े खड्डे और महाराजा गुलाब सिंह होंगे स्टैचू के कोल, और इत्थों तो काफ़ी सारे लीडर भी निकलते हैं, कोई एक लीडर नहीं निकलता, सारे निकलते हैं और सारे अफसर भी निकलते हैं, लेकिन एक खड्डे पता नहीं उन्हें क्या नहीं लभदे। इस गल का सानूं दुख है। जां वो बाई एयर ते जंदे नहीं है, जंदे ते रोड पर ही ना बड़ा। मैं चाहती अभी भी काफ़ी गड्ढे जो हैं अभी भी पड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। कुछ जो एक बड़ा गड्ढा था उसको आपने भर दिया यहाँ पर। हाँ, जो जरा ज़्यादा रिस्की है ना सर, वो असा भर उड़िया, और भी अगले भरने ना कोई 5-7 दिन तक जे ध्याड़ी लगी है। बेसिकली इन्ना का साढ़े को जुगाड़ हा, मनी की भी थोड़ी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मनी अगर साढ़े को होंदी तो ऐसा ट्रैक्टर लेइए मटीरियल सारा कर देना है, लेकिन मनी की प्रॉब्लम होने कारण साढ़े को जिन्ना होया किया, और 5-10 दिन 15 दिन के बाद जिन्ने भी खड्डे सब भरी उड़ने ऐसा है। जी, आपको दिल से सल्यूट है, और आपका नाम मीरचंद नहीं है, आप दिल से भी अमीर हैं। जिस तरह से आप सेवा निभा रहे हैं, बड़ा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जैसा शख्स जो एक, जिस तरह से आपने कहा कि दिहाड़ी लगाकर जो पैसे बने उस पैसे से आपने यहाँ पर सेवा कर दी, तो जो रहते हैं वो भी भरने हैं आपने। हो सकता है
हो सकता 5-7-10 दिन लगी जान, पर 10 दिन के विच खड्डे अस भरी ओड़ने। हाँ बिल्कुल भरी ओड़ने। और अस होर भी लोकें गलाने यार, असें दिक्खेआ थोड़े चैनल च भी केइयें आखेआ कि मेरे उद्धर खड्डा है, मेरे उद्धर खड्डा है, तो मैं उन्हें भ्राएं जरूर गलागा कि अगर तुम नहीं भर सकते यार, मैं सेवा जरूर करगा। तो जो आपकी टीम है वो भी आपके साथ यहाँ पर पहुंची। और मीरचंद जी, मैंने पिछली बार भी आपसे ये जिक्र किया था, सवाल पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मीरचंद जी, कितना खर्चा हो जाता है इस तरह से जब आप एक सामान लेकर, सीमेंट रेत और बजरी लेकर और पानी की बाल्टियाँ लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं, कितना खर्चा आपका हो जाता है? नहीं, खर्चे को छोड़ो सर, बेसिकली अगर हमारे पास पैसे होते तो फिर तो क्या बात होनी थी। ये छोटी सेवा है पर फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। और मेरा जेह्ड़ा मेन फोकस है कि खड्डे की वजह कन्नै साढ़ी कोई भैन भ्रा दा कोई हादसा नहीं होया और हादसे दे कन्नै कोई जान नहीं जा, क्योंकि ये मेन इंटरेस्ट है। और जिसलै गड्डियां पिच्छों आंदियां बड़ी स्पीड च, तो कोई अगर मेरी भैन या मेरा भ्रा कोई बजुर्ग डिगी जाए तो पिच्छों गड्डी ने उसदी जान भी जस्से दी। अस एह् चुक्की कभी जिस तरह से आप ये सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज मार्ग हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, तो कभी विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं किया कि इस तरह से गड्ढे हैं उनको भरा जाना चाहिए? सर अस ते अनपढ़ बंदे हैं, तो मैट्रिक पास हैं, लेकिन जेह्ड़े पढ़े लिखे लोग ने, अस इत्थूं लखनपुर की गल करने, लखनपुर दे विच भी साढ़े काफ़ी अच्छे लोग लीडर ने, लेकिन सानू एह् समझ लगदी कि अगर उंदे शायद वो जंदे होन, उंदे आखन लगदे होन डिपार्टमेंटल, एह् बी होई सकदा, लेकिन अस एह् बी नहीं आखदे कि ओह् जंदे कि नहीं जंदे। लेकिन सानू लग्गा कि यार साढ़े आखा भी कुत्थै लगना, साढ़े लेबर के बंदे हैं। ये भी हो सकता है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी भी हो सकती है, प्रक्रिया लंबी हो सकती है। हाँ, कॉलेज के बाहर सर मैं पिछले बार भी तुसें सनाया कि मेन होल हे, उंदे आस्तै मेरे कोल 1.5-2 महीने लगे, 1.5-2 महीने लगी है। फिर हूँ ये एड्डे खड्डे भरने आस्तै बड़ा मुश्किल है ना। और ये मिला दा टोल लग गए हैं, और टोल वाले ने भी ड्यूटी। तो ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे की देख रहे हैं, इसके लगभग 100 मीटर आगे टोल प्लाजा है, जो लखनपुर का टोल प्लाजा है, यहाँ से शुरू होता है। तो जिस तरह से मीरचंद जी ये भी दावा किया गया था, जब टोल प्लाजा लगाए जाएंगे तो अच्छी सड़कें यहाँ पर दी जाएंगी, उनका भी फ़र्ज बनता है कहीं ना कहीं, जो सरकार तो है वो टोल प्लाजा लगाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हुए हैं कि आप सड़कों की मरम्मत जो है वो करें, उसके बावजूद इस तरह से मरम्मत नहीं होती है। सर इस तो बड़ी शर्म की गल और क्यों नहीं है, देखो खड्डे सामने लब्भा देना है, और टोल प्लाजा नहीं अस हत्थ जोड़ियै रिक्वेस्ट करने यार, अगर तुम पैसे लै दिओ, हर जगह पर टोल लग्गा दे, मतलब किन्ने टोल लगी है साढ़े जम्मू कश्मीर च, लेकिन अगर तुम टोल लै दो तो सड़कें दी सुविधा भी दिओ ना, सड़कें दी सुविधा भी दिओ। और ये साढ़े मत्था है, बड़ा दुख लगा सानू इस गल का भी दुख है कि खड्डे घट्ट भरोए ने साढ़े कोला, लेकिन 10-15 दिन तक जो आप सामान लेकर आए थे, ऐसे लग रहा था कि आप पूरे भर जाते? नहीं, मुझे पता था कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो मैं उतना ही सामान लेता हूँ जितने मेरे पास पैसे हैं। आपको पता था पूरे नहीं भरे जाएंगे? नहीं भरे जाएंगे, मुझे पता था। तो हमें दुख है कि हमारे रह गए थोड़े, पर 10-15 दिन के बाद अगर भगवान ने चाहा तो पक्का भर देंगे। और इसके साथ साथ आज ईद भी थी और आज शोभा यात्रा भी थी भगवान परशुराम जी की। मैं सभी भाई बहनों को ये दुआएं देता हूँ कि आपके लिए अच्छी निकले, और हमने भी ये सेवा कर दी। बिल्कुल, मीरचंद जो समाज सेवी हैं कठुआ से, अपनी सेवाएं बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। हमने अपने पहली रिपोर्ट में दिखाया कि इस प्रकार से उन्होंने कॉलेज मार्ग, चाहे वो ड्रीमलैंड पार्क मार्ग हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, और आज जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में इस तरह से अपनी सेवा यहाँ पर निभा रहे हैं। अभी भी आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि वो अपनी यहाँ पर सेवाएं निभा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बने हुए थे। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं उनको भली भांति जानते होंगे किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं उनको भी ये लगता है कि आखिर क्यों ये विभागीय जो अधिकारी हैं ये क्यों चुप हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर टोल प्लाज़ा लगा हुआ है जहाँ से टोल चुका कर ही जम्मू कश्मीर में एंट्री मिलती है, तो ऐसे में उस टोल का क्या औचित्य है, वो टोल किस खाते में जा रहा है कि जब अच्छी सड़कें जो हैं वो लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, तो इस तरह से समाज सेवियों को आगे आना पड़ रहा है और इस तरह से गड्ढे यहाँ पर भरने पड़ रहे हैं। हालांकि पूरे गड्ढे तो नहीं भरेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि जितना उनके पास पैसे थे उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मटेरियल लाया था और यहाँ पर गड्ढे भर दिए हैं। लेकिन उम्मीद ये भी है इनको कि अगली बार जब कार्य करेंगे और फिर से अगली बार आकर जो गड्ढे बच गए हैं वो यहाँ पर भरेंगे।